मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हमारे घर पे कई बार सिखाया जाता था, समझाया जाता था। किसी भी परिस्थिति में ये कहावत काम आती है एंड इट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एज वेल। जब आप इन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। विनर होने के लिए विनर का माइंडसेट होना जरूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस का माइंडसेट होना जरूरी है। कई बार हम लोग अपने इन चीजों में, अपने पढ़ाई में, रिवीजन में, दोस्तों में, जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा माइंडसेट उस तरीके का नहीं बन पाता। हम एक तैयारी तो कर रहे होते हैं पर वो तैयारी एमलेस होती है। हमारी उस तैयारी के लिए कोई ड्राइव नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होता, कुछ थॉट नहीं होता कि हाँ इसलिए मैं ये तैयारी कर रहा हूं। हमारा कोई माइंडसेट नहीं होता। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम ये सोच रहे होते हैं हो गया तो ठीक, वरना बैकअप के लिए मेरे 3 ऑप्शन और है। एंड उससे नतीजा ये होता है कि वो उस एग्जामिनेशन में अपना शायद बेस्ट नहीं दे पाते। आज के इस वीडियो में हम लोग बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर या फिर मोटिवेशन सेशन वगैरह जैसी बातें नहीं करेंगे। हम डिस्कस सिर्फ इतना पार्ट करेंगे कि विनर जैसा माइंडसेट अगर बनाना है तो वो कैसे बनाएं। अब इसमें मैं कोई आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स नहीं डिस्कस करने वाला हूं। जो कॉमनली नोन है वो सब नहीं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि पानी पियो, मैं नहीं बोलूंगा कि वर्कआउट करो, खुद को टाइम दो, हॉबीज निकालो। वो सारी चीजें जरूरी हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए, बट दैट डज नॉट मेक अ विनर्स माइंडसेट। नाउ सी, बड़ी अच्छी लाइन लगी तो मैंने लिख दिया, सक्सेस इन जुडिशरी एग्जाम्स इज एज मच अबाउट माइंडसेट एज इट इज अबाउट नॉलेज। दोनों में से कोई भी चीज कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा माइंडसेट अच्छा है तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूं, नहीं। दोनों चीजों की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी आवश्यकता है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। सो सक्सेस इज एज मच अबाउट माइंडसेट एज इट इज अबाउट नॉलेज। Cultivating the right mindset can give you the competitive edge and that is needed to excel. हो सकता है आपको नॉलेज बहुत अच्छा हो, पर अगर मन से वो ड्राइव नहीं है ना, वो मोटिवेशन नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, तो बहुत संभावना है कि आपको वो एज ना मिल पाए जिसकी आपको जरूरत है। और ये माइंडसेट कल्टीवेट करने से हो जाएगा। ठीक है। पहली चीज है बिलीव इन योर पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन के दौरान सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। बच्चे क्या, कई बार आप इस तरीके से अपने क्लास में बच्चों को देखते हो कि अरे यार वो उस बच्चे को तो कॉमा फुल स्टॉप तक याद है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल मीट सच स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इन योर बैच, इन योर कंपटीशन, जिन्हें बेयर एक्ट्स रटे होंगे, घोंट के पी लिए होंगे। उनको ये भी पता है इस शब्द के बाद स्पेस है, इसके बाद कॉमा है, इसके बाद फुल स्टॉप, इसके बाद एक्सक्लेमेशन। दैट इज हाउ दे प्रिपेयर। इनसे हम कॉम्पीट कैसे करें? ये देखते ही साथ आप घबराने लगते हैं। आप दिखते हैं जब इस कंपटीशन में उतरते हैं, इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं, यू सी देयर आर स्टूडेंट्स जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनका नहीं हुआ, वो उनका भाग्य हो सकता है, पर 3 साल का नॉलेज वर्सेस मैं तो नया हूं, मेरा क्या होगा? ये जो चीज है ये आपको डीमोरलाइज कर देती है, कर सकती है, करने की क्षमता रखती है। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉल टू द ट्रैप ऑफ दिस। दिस इज वेयर आई वांट टू टेल यू, यू नीड टू बिलीव इन योर पोटेंशियल। और ये रैंडम यू कैन विन वाली मैं बातें नहीं कर रहा हूं, राइट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल। आपको खुद के उस पोटेंशियल पर विश्वास करना होगा कि हाँ मैं निकाल तो सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ विश्वास कि हाँ निकाल तो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है वो कंपटीशन में है ना, जितना टाइम मुझे मिल रहा है उतने टाइम में मुझे एग्जामिनेशन क्लियर करना है। मेरे लिए कंपटीशन ये आसपास वाले लोग नहीं है, ध्यान रखना। मेरे लिए कंपटीशन ये आसपास वाले लोग नहीं है, मेरे लिए कंपटीशन है वो एग्जाम। उस एग्जामिनेशन में मुझे इतने नंबर लाने हैं। अगर मैं उतने नंबर ला सकता हूं तो फिर मैं बाकी सबसे आगे हो गया। अगर मैं उतने नंबर नहीं ला सकता हूं तो फिर मैं उन सब से पीछे हो गया। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि वो 10 साल से तैयारी कर रहा है, वो 3 साल से उसको बैराक याद है। मेरे लिए जरूरी है कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, मैं लॉ में कितने अच्छे से पकड़ बना पा रहा हूं। कुछ तो ऐसा कॉम्पिटेटिव एज होगा आपके पास। हो सकता है आपको चीजें जल्दी याद होती हो सकता है जल्दी समझ में आती हो सकता है तुक्के बेहतर लगा लेते हो। ये भी एक कला है। उस कला को पहचानो, अपने पोटेंशियल पर विश्वास रखो और उस चीज को होन करते हुए आगे कैसे बढ़ना है इस विषय में सोचो। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एम्ब्रेस कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। बहुत सारे बच्चे उस एक चीज में परफेक्ट होने के चक्कर में बाकी की चीजों को साइडलाइन कर देते हैं। परफेक्शन इज अ मिथ। आप कभी परफेक्ट नहीं होने वाले। आप उस सब्जेक्ट, आज की तारीख में मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोर देन 57 टाइम्स पढ़ाया हुआ है, मोर देन 57 टाइम्स पढ़ाया हुआ है। दैट इंक्लूड्स क्लैट एंड जुडिशरी प्रिपरेशन। बट
57 टाइम्स के बाद भी क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सब कुछ आता है? देयर विल बी अ टाइम जब मेरे सामने एक केस आएगा और उस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे और मैं फंस जाऊंगा, मुझे रिविजिट करने पड़ेंगे कमेंट्रीज, मुझे देखनी पड़ेंगी कि वो किताबें क्या कहती हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है इन द लेक्चर कि बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, वो सवाल पूरी पूरी कमेंट्रीज में नहीं है, उसका जवाब, उसके जवाब ढूंढने के लिए मुझे दूसरे बड़े बड़े कमेंट्रीज को उठाना पड़ा है, ढूंढना पड़ा है, और तब जाके उस बच्चे को जवाब दे पाए हैं। तो कभी भी परफेक्शन नहीं आने वाला। No matter how hard you try, you will never be perfect. However, what you can be is consistent. आप रेगुलर अपनी चीजों पर, अपनी स्किल्स पर, उन एक्ट्स पर, उस नॉलेज पर काम कर सकते हो। एंड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू दिस, आप इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले हो, इस बात पर यकीन रखिए। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, आई नो, इजियर सेड दैन डन सर, सिचुएशन ऐसी होती है, वैसी होती है, कोई बात नहीं, होती हैं, मैं जानता हूं, देखता हूं, समझता हूं। कई बार परिस्थिति ऐसी होगी कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए गिव योर सेल्फ इन टू दैट, कुछ दिन के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें ढल जाओ, कुछ दिन के लिए समझो कि हाँ एक सेटबैक है, हाँ एक ऐसी परिस्थिति है, एनालाइज करो उस चीज को कि हाँ मैं इस स्थिति में फंसा हूं जहां मैं शायद अपने बेस्ट माइंडसेट में नहीं हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां फंसा रहूं। अपने लिए रास्ते निकालो, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को कल्टीवेट करने के, मेंटेन करने के रास्ते निकालो। वो रास्ते बेहतर दोस्त हो सकते हैं, वो रास्ते आपके लिए म्यूजिक हो सकता है, वो रास्ते स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इट इज टू ईच देयर ओन। आपके लिए वो रास्ता कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और। अपना रास्ता पहचानो, समझो कि मुझे उस पॉजिटिव माइंडसेट में आने के लिए किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों पर काम करो और अपना एटीट्यूड सही रखो। कभी भी इस एग्जामिनेशन के साइकिल में, लूप में, डिप्रेशन में नहीं फंसना है, एंजाइटी में नहीं फंसना है। होगा, मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं है, या फिर एकदम अरे वाह आपने बता दिया आप तो नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड दैट दीज आर ग्रेव इश्यूज, राइट, बट इन ग्रेव इश्यूज को साइमल्टेनियसली टैकल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है और वो आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्राई, यू कैन नॉट गिव इन टू दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एम्ब्रेस योर फेलियर्स एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मैंने एक बहुत रिसेंटली वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने फेलियर से बाउंस बैक कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू यहां पर भी, राइट। आपके फेलियर्स जो भी होंगे, आप कभी मॉक में नंबर कम आए, कभी इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाए, कभी आपसे क्लास में कुछ पूछा और आप नहीं जवाब दे पाए, लोग आप पे हंसने लगे, कोई बात नहीं, दीज आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आपको अपनी कमियां, अपनी गलतियां समझ में आएंगी और इन गलतियों के बेसिस पर आप अपने आप को सुधार पाओगे, आप अपने आप को बढ़ा पाओगे, आप अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करो। योर ओन कंपटीशन इज यू, दैट्स इट। नेक्स्ट इज the mindset that you cultivate determines how well you will perform in this examination. Stay focused, remain positive, keep pushing forward to matter, no matter what the obstacles are. In fact, एक बहुत अच्छी किताब है रायन हॉलिडे की, इट्स कॉल्ड, so far as I remember रायन हॉलिडे की, इट्स कॉल्ड ऑब्स्टिकल इज द वे। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि जो ऑब्स्टिकल आपको दिख रहा है वही रास्ता है। अगर आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि यार मैं सुबह नहीं उठ पाता, तो रास्ता यही है कि सुबह उठो, और किस तरीके से उठो, किस तरीके से उसको करो, इसके बारे में बहुत अच्छे से उस किताब में लिखा गया है। कभी मौका पड़े तो बिल्कुल पढ़िएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर पढ़ी हुई हो तो। थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।